नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। सोचिए जरा, हर महीने की वो तारीख जब आपकी ईएमआई कटती है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या फिर पर्सनल लोन। वो एक दिन होता है जब मिडिल क्लास की जेब थोड़ी और हल्की हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि महीने के आखिरी दिनों में बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता, क्योंकि ईएमआई का बोझ सिर पर होता है। लेकिन आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर पड़ेगा, और वो असर इस बार सकारात्मक है। यानी खर्च घटेगा और जेब पर बोझ हल्का होगा। शुक्रवार 6 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की कटौती की गई है। आसान भाषा में कहें तो यह आधा प्रतिशत की कमी है। अब तक रेपो रेट 6% था, लेकिन इस कटौती के बाद यह घटकर 5.5% हो गया है। तो आपके लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं या पहले से ईएमआई भर रहे हैं, तो आपकी जेब पर हर महीने कम बोझ पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक 30 लाख के होम लोन पर 20 साल की अवधि के लिए आपकी ईएमआई में लगभग 900 से 1100 रुपए तक की राहत मिल सकती है, और कुल ब्याज में लाखों की बचत भी हो सकती है। और सिर्फ रेपो रेट ही नहीं, आरबीआई ने अन्य दरों में भी कटौती की है। एचडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अब घटकर 5.25% हो गई है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर अब 5.75% कर दी गई है। गवर्नर मल्होत्रा ने साफ कहा है कि ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो, यानी अब किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट यानी रीपर्चेज रेट एक ऐसी ब्याज दर इंटरेस्ट रेट होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के अन्य वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक को अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लोन देता है। यानी जब किसी बैंक को पैसों की जरूरत होती है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक, तो वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। अब आरबीआई भी ये पैसा मुफ्त में नहीं देता, बल्कि उस पर एक निश्चित दर से ब्याज लेता है, और यही दर होती है रेपो रेट। लेकिन इसे रेपो रेट क्यों कहा जाता है? जब बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं तो वो कुछ सरकारी सिक्योरिटीज जैसे सरकारी बॉन्ड को गिरवी रखते हैं और एक तरह का वादा करते हैं कि वो इन सिक्योरिटीज को कुछ समय बाद वापस खरीद लेंगे। इस प्रक्रिया को रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं, और इसी से नाम निकला है रेपो रेट। अब मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट घटा दी। इसका मतलब यह है कि बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। जब बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो वो भी ग्राहकों को, यानी आपको और मुझे, कम ब्याज दर पर लोन देंगे। यानी होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, इन सब की ईएमआई सस्ती हो जाती है। इसका सीधा फायदा आम आदमी तक पहुंचता है, क्योंकि ईएमआई में राहत मिलते ही और खर्च करने की ताकत बढ़ जाती है। आरबीआई के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा रियल एस्टेट को मिल सकता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में ऊंची ब्याज दरों के चलते घर खरीदने वालों की संख्या घट गई है। लोग लोन महंगे होने की वजह से नए घर लेने से बच रहे हैं। लेकिन अब जब आरबीआई ने ब्याज दर में कटौती की है, तो उम्मीद की जा रही है कि बैंक भी जल्दी ही होम लोन सस्ते कर देंगे। इससे लोगों को घर खरीदने में सहूलियत मिलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से रफ्तार आ सकती है। यानी प्रॉपर्टी में निवेश का समय फिर से लौटता दिख रहा है। दूसरी तरफ इस फैसले का सीधा असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। जैसे ही आरबीआई ने ब्याज दर घटाई, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखी गई। खासतौर पर बैंकिंग और रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर ऊपर चढ़े। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और एफएमजीसी सेक्टर के शेयरों में भी पॉजिटिव मूवमेंट दर्ज किया गया। बाजार के जानकारों का कहना है कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक आने वाले कुछ हफ्तों में अपनी लोन की ब्याज दर घटा सकते हैं। हालांकि आम लोगों को इसका फायदा 15 से 30 दिनों के भीतर मिलना शुरू होगा, यानी आपकी ईएमआई कम हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या आरबीआई आगे भी ब्याज दरों में कटौती करेगा? इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर महंगाई काबू में रही और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी का खतरा बरकरार रहा, तो आरबीआई अगली बैठकों में और कटौती कर सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में लोन और सस्ते हो सकते हैं और आपकी जेब पर ईएमआई का बोझ और हल्का हो सकता है। कुल मिलाकर आरबीआई के इस कदम से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि बाजार और उद्योगों को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी, खासकर उन सेक्टरों को जो ब्याज दरों के उतार चढ़ाव से सीधे प्रभावित होते हैं। चलिए अब आसान भाषा में समझते हैं कि आरबीआई की इस नई पॉलिसी का मतलब क्या है और इसका हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में कुछ बड़ी दरों को घटा दिया है। जैसे रेपो रेट अब 6% से घटाकर 5.50% कर दी गई है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब ये दर घटती है तो बैंक भी हमें सस्ते ब्याज पर लोन देने लगते हैं, यानी ईएमआई सस्ती हो सकती है। इसी तरह एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.75 से घटकर 5.25% हो गई है और एमएसएफ
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर भी 6.25 से घटाकर 5.75 कर दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि आरबीआई अब साफ संकेत दे रहा है कि उसे फिलहाल महंगाई से ज्यादा आर्थिक विकास की चिंता है। वो चाहता है कि आम लोग ज्यादा खर्च करें, कंपनियां ज्यादा निवेश करें और बाजार में पैसा बना रहे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। तो अगर आप मिडिल क्लास हैं, लोन चुका रहे हैं या नया लोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। ईएमआई थोड़ी हल्की होगी, जेब पर बोझ थोड़ा कम और बाजार में नई जान आई। सीधी बात, ये फैसला आम आदमी और देश दोनों के लिए फायदेमंद है। तो समझ लीजिए, आरबीआई ने मिडिल क्लास को सीधी सांस दी है। ईएमआई का बोझ हल्का, जेब थोड़ी राहत में और सपनों को मिल गई एक नई उड़ान। अब वक्त है सोच को बदलिए, खर्च को समझदारी से प्लान कीजिए, क्योंकि सस्ते लोन का ये मौका बार बार नहीं आता। बाजार भी मुस्कुरा रहा है और आपकी जिंदगी भी थोड़ी आसान होने वाली है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये मिडिल क्लास इंडिया के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम की दस्तक है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें यंग भारत सच के साथ।